पावर बीआई का एक प्रोजेक्ट जो कि सेल्स प्रॉफिट यानी कि टोटली ई कॉमर्स या फिर उसी की फील्ड से रिलेटेड है, तो वो आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप अपना पावर बीआई ओपन करेंगे, उससे पहले आपको डेटा की ज़रूरत होगी जो कि आप इसमें लोड करना चाहते हैं या फिर जिस पे हम काम करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे गूगल पे जाना है और इस तरह मतलब ये आपको लिंक मिल जाएगी और आप इस डेटा को वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे आ जाओगे, इस तरह का इंटरफेस होगा और यहाँ पे ऐसा डाउनलोडिंग का ऑप्शन होगा। यहाँ पर डाउनलोडिंग पे आप क्लिक करोगे तो ये आपका डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, और इसको आप यहाँ पर चेक भी कर सकते हो। जैसे इस पर आप डबल क्लिक करोगे तो आप इसे चेक भी कर सकते हो खोल के कि किस तरह का डेटा इसके अंदर है। ठीक है, और यहाँ पे आप इसे कंट्रोल ऑल करके सिलेक्ट भी कर सकते हो, मतलब इसके अंदर भी आप काम कर सकते हो थोड़ा बहुत, और फिर भी आप इसे यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो डायरेक्टली। ठीक है, तो यहाँ पे आप जाओगे फाइल्स पे और यहाँ पे डाउनलोडिंग का आपको ऑप्शन मिलेगा। अब आप उसमें भी किस तरह पीडीएफ में करना चाहते हो सीएसवी, तो ये आप अपने हिसाब से कर लेना। ठीक है, मैं आपको सीएसवी फाइल रेकमेंड करूँगा। ठीक है, पीडीएफ में करने का, पीडीएफ तो इसलिए की जाती है क्योंकि हम किसी को अगर इसको भेज रहे होते हैं तो हम पीडीएफ में डाउनलोड करते हैं। ठीक है, तो इस डेटा को आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अब आप यहाँ पे आ जाओगे अपने पावर बीआई के इंटरफेस के अंदर, यानी कि पावर बीआई के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपने पहले से किसी फाइल्स पे काम किया होगा तो वो आपको नीचे रिसेंट में शो हो रही होंगी, और शेयर विथ मी में आप जैसे जाओगे तो यहाँ पे अगर आपको कोई भेजेगा फाइल तो आपको वो यहाँ पर शो होंगी। ठीक है, तो अभी किसी ने कुछ नहीं भेजा है तो इसलिए हमारे में ब्लैंक है। अब हमें यहाँ पर उस डेटा को एक्सपोर्ट करना है। ठीक है, तो आपको एक्सेल वर्कबुक पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने डाउनलोड किया होगा, तो यहाँ पर मैंने डाउनलोड करके रखा था, तो ये हमारे पास डेटा है। और मान लीजिए किसी तरीके से अगर वो डेटा आपके उसमें शो नहीं होता है तो आपको क्या करना है। मान लीजिए कि अगर आप सीएसवी फाइल में उससे किसी भी फाइल में आप उसे डाउनलोड करते हो वो आपका यहाँ शो नहीं होता है, तो आपको क्या करना है। तो आपको देखो मैं आपको बता देता हूँ, आपको ये है इसे डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, पहले हम इसे डाउनलोड करेंगे। ठीक है, तो ये डाउनलोडेड है, अब इसे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इसे पहले कंट्रोल ऑल कीजिए, अल्ट एच ओ आई। ठीक है, अब इसे कॉपी कीजिए, यहाँ न्यू शीट पहले आने वाला है एडिटिंग। ठीक है, ये गलती से खुल गया। ओके, ये क्या है, ये कैसे ओपन हुआ है भाई। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कंट्रोल ऑन करना है, भी करना है, न्यू शीट पे जाना है और यहाँ पेस्ट कर देना है और इसे डिलीट कर देना है। ठीक है, डिलीट, और फिर इसे कंट्रोल एस करके सेव कर लेना है। ये भी आपकी उसी फाइल में डाउनलोड मतलब आपकी सेव हो जाएगी। और आपको फिर भी अलग से करना है तो फाइल्स में जाना है, सेव एस पे क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ पे आप इसे जिस पीसी में करना डाउनलोड्स में कर लीजिए, और फिर आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा कि किस में आप करना चाहते हो। एक्सेल वर्कबुक में करना चाहते हो तो आपकी सेव हो जाएगी। ठीक है, अब मेरे पास पहले से सेव है इसलिए मैं सेव नहीं करूँगा। ठीक है, तो आपकी एक प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, तो यहाँ पे जैसे आपको आपको फोल्डर या वो वर्कबुक आप सिलेक्ट करोगे तो फोल्डर के तरीके से यहाँ पे शो होगा, तो वहाँ पे नीचे इस पे ऐसे क्लिक करना है और फिर आपको यहाँ पे डेटा शो होगा। फिर भी आपको अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है यानी कि आपका डेटा इनकरेक्ट है, ठीक है, मैंने जानबूझ के आपको दिखाने के लिए इसे किया था। ठीक है, तो यहाँ पे जाना है। ठीक है, और फिर से यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा वेट करना है, और ये देखिए जो सही डेटा है उसमें आपको ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो मैंने आपको दिखाने के लिए जानबूझ के लिया था। ठीक है, ट्रांसफॉर्म डेटा पे यहाँ पे क्लिक करना है। आपको सबसे पहले यहाँ पे ट्रांसफॉर्म डेटा ही करना होगा। ठीक है, क्योंकि आपको इसमें डेटा क्लीनिंग की भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इसमें पहले से कुछ थोड़ी बहुत गलतियाँ हैं इसमें। ठीक है, जो कि हमें करेक्ट करना है, जैसे कि
ये जो हमारे पूरे दोनों कॉलम्स हैं वो मैंने थोड़ा आपको दिखाने के लिए यहाँ पे ऐड किए हैं कि यहाँ पे दोनों नल हैं, तो इनकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो अब हम इसे हटाएंगे कैसे? अब ये दो कॉलम है, दो से ज़्यादा भी हो सकते थे, तो आप बारी बारी से इसे ना हटा के दोनों को शिफ्ट दबा के क्लिक करोगे और यहाँ पे रिमूव कॉलम्स का ऑप्शन आएगा। ठीक है, जैसे अगर आप दो क्लिक दो सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे रिमूव कॉलम का ऑप्शन आएगा, एक सेट करोगे तो यहाँ पे रिमूव का ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो हमें दोनों ही करना है, तो हम इन दोनों को ही कर देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए कि हमारे यहाँ पे स्टेप काउंट होते जा रहे हैं। मान लीजिए कोई गलती से आपका स्टेप आपसे हो गया है, जो आप नहीं चाहते थे कि हो, तो आप यहाँ पे उसे मतलब यहाँ से इस पे क्लिक करके उसे पीछे भी जा सकते हो उस स्टेप पे। ठीक है, तो ऐसा भी आप यहाँ पे कर सकते हो। अब हमारा ये रिटर्न्स का भी है, इसमें एरर एरर है, इसको भी हमें नहीं चाहिए, तो इसको भी हम रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम अब इसे यहाँ पे फिर से वापस आएंगे और ये हमारी ऑर्डर आईडी है। ठीक है, अब एक बार हम इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज देख लेते हैं। ठीक है, शिफ्ट दबाओगे, फिर नीचे यहाँ पे एरो लेके जाना और ड्रैग एंड ड्रॉप करना इधर। ठीक है, उसके बाद पेमेंट पे क्लिक कर देना। अब आपका यहाँ पे पूरा सेट हो गया है। ठीक है, अब वापस से आपको शिफ्ट दबाए रखना है और यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। तो फिर से यहाँ पे जाके यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट्स का आपको एक ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, अब हमारे रिमूव जो डुप्लीकेट अगर होंगे भी या फिर नहीं भी होंगे, वो हो भी चुके हैं क्लियर। ठीक है, और नहीं थे तो नहीं होंगे। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है पावर बीआई। ठीक है, अब यहाँ पे आपको यहाँ पे ये दिख रहा होगा कि यहाँ पर देखिए ये 1 2 3 ABC, इनका क्या मतलब है? ये मतलब डिटेक्ट कर रहा है पावर बीआई कि ये किस तरह के डेटा टाइप्स हैं, यानी कि 1 2 3 है तो यहाँ पे नंबर्स वैल्यूज हैं, यहाँ पे ABC है तो यानी कि यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यूज हैं, मतलब कैरेक्टर वैल्यूज हैं, यहाँ पे डेट है तो यहाँ पे कैलेंडर बना हुआ है। ठीक है, तो सो ऑन, बाकी सब ऐसा। ठीक है, फिर भी अगर नहीं करता है तो आपको फिर से आपको पूरा सेलेक्ट करना है। हमारा सिलेक्टेड ही है, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे आपको क्लिक करना है, शिफ्ट दबाए रखना है, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और यहाँ पे जाना है और यहाँ पे ऊपर ट्रांसफॉर्म का एक ऑप्शन होगा, वहाँ पे देखना है और यहाँ पे डिटेक्ट डेटा टाइप का एक ऑप्शन होता है, उस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, अब ये अपने आप डिटेक्ट कर लेगा कि कौन सा डेटा टाइप क्या है। ठीक है, और आपके जो शीट है वो और अच्छी हो जाएगी। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन आता है, मतलब एक और यहाँ पे ध्यान रखने की बात है कि हमें एक जो काम होता है वो बहुत बारीकी से करना पड़ता है कि हमें जाके देखना पड़ता है कि एक ही नाम किसी अलग ढंग से ना लिखा हो जिसका मीनिंग सेम ही हो। जैसे कि यहाँ पे बेन पीटरसन है। ठीक है, तो यहाँ पे बेन पीटरसन एक और तरीके से लिखा हो सकता है कि अंडरस्कोर लगा हो, पर उसका काम वही हो रहा हो, तो वो डबल बार ना लिख के हम उसे सही करेंगे। तो ऐसा हमें कोई और तरीका नहीं होता है, ऐसे हम मैनुअली जाना पड़ता है, इसमें तो कुछ भी ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक बार ऐसे चेक करना होगा कि ऐसा कुछ तो नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट, ओके, ठीक है, ओके, डुप्लीकेट वैल्यू हमारी बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि हमने उसे पहले से ही क्लियर कर दिया था, तो यहाँ पे वो भी नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जाना होगा। बाकी तो यहाँ पे हमारी न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं, तो वो तो नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए शिगमेंट, यहाँ पे हमारे कंज्यूमर कॉर्पोरेट होम ऑफिस, ठीक है, ये भी कुछ नहीं है। ओके, और देख लीजिए यहाँ पे ठीक है, ये भी ठीक है। ओके, ये भी ठीक है। अब हमारा यहाँ पे फर्स्ट सेम सेकंड और स्टैंडर्ड, ये भी ठीक है। ठीक है, तो हमारा ऐसा कुछ भी नहीं है, फिर भी होता है तो आपको ऐसा मैनुअली जाके चेक करना होता है, जिसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा जाता है, बट ये करना पड़ता है क्योंकि आपको डेटा क्लीनिंग की भी ज़रूरत पड़ती है अपनी शीट में। ठीक है, अब बाकी आप ये सब कर देते हो तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन एक और मिलता है ट्रांसफॉर्म में ही, एक मिनट सॉरी, होम में, होम में आपको एक ऑप्शन मिलता है ग्रुप बाय का। ठीक है, आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको ग्रुप बाय का और ऑप्शन मिलता है। ठीक है, कि आप इसमें ग्रुपिंग भी कर सकते हो। ठीक है, और जैसे कि हम सम करेंगे, पर हमें ये हमारी जो रो है वो कस्टमर आईडी है, एक्चुअल में इसमें नहीं करना है, हमें ग्रुप बाय
ठीक है, हम इसमें एक न्यूमेरिक वैल्यू से देंगे, हम ये वाली ले लेते हैं सेल्स की। ठीक है, हालांकि एक मिनट, सेल्स तो हमारा काउंटेड ही है, क्वांटिटी लेते हैं। ठीक है, सबसे सिंपल लग रहा है ये। ठीक है, और ग्रुप बाय करेंगे तो हमारा एक नया कॉलम बन जाएगा। ठीक है, क्वांटिटी में ही है। ठीक है, काउंट, काउंट रोज। ठीक है, काउंट रोज हम सम सम करेंगे। ठीक है, और ये हमारा एक काउंट हो गया है। क्वांटिटी मतलब ये मतलब सॉरी, जिस जिस प्रोडक्ट का एक एक क्वांटिटी चाहिए उसकी टोटल वैल्यू कितनी है, तो वो हमारी यहाँ पे काउंट हो गई है। और जिसकी 3 क्वांटिटी चाहिए उसकी वैल्यू कितनी है, जिसकी 2 चाहिए, जिसकी 5 चाहिए उसकी वैल्यू कितनी है, तो इस हिसाब से हमारा यहाँ पर काउंट हुआ है। ठीक है, तो वो हमारा सम यहाँ पर आया है। ठीक है, और जिसकी हमें 11 क्वांटिटी चाहिए, मतलब उसकी वैल्यू थोड़ा सस्ता है वो, इसलिए उसकी क्वांटिटी भले ही ज़्यादा है पर उसकी वैल्यू बहुत कम है। ठीक है, पर जिसकी एक चाहिए वो शायद बहुत महंगा है। ठीक है, और अगर आपको ये नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे से पीछे भी जा सकते हो और यहाँ से क्रॉस कर सकते हो। अब हमारा जो डेटा क्लीनिंग का प्रोसेस है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है और इसमें हमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और आपने अगर ये सब कर लिया है तो आप यहाँ पे क्लोज एंड अप्लाई पे क्लिक करके क्लोज एंड अप्लाई ज़रूर करना, नहीं तो आपका जो आपने किया है डेटा क्लीनिंग वो आपका अप्लाई नहीं होगा और आपकी शीट नहीं शो होगी और आप मतलब दिक्कत में आ जाओगे, मतलब ढूंढते रह जाओगे कि कहाँ गया कहाँ गया। ठीक है, तो ये ज़रूर करना क्लोज एंड अप्लाई। ठीक है, अब यहाँ पे क्लोज एंड अप्लाई पे यहाँ पर थोड़ा सा आपको वेट करना है क्योंकि यहाँ पर अ, थोड़ा टाइम लेता है ये। ठीक है, ओके, वेयर इज वेयर इज दैट, ओके, ओके। तो ये हमारा थोड़ा टाइम लिया और इसने काफ़ी ज़्यादा रोज़ पर काम किया। और देखो अब यहाँ पे ये आपको कुछ नहीं दिख रहा है, यहाँ पे बस ये शीट दिख रही है, तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा एक छोटा सा एरो, उस पर आप क्लिक करोगे तो अब आपको यहाँ पे ये शब्द दिखेगा। ठीक है, ऑर्डर डेट, ऑर्डर आईडी, पेमेंट मोड, प्रोडक्ट आईडी, तो ये सब दिखेगा। अब हम यहाँ पर अपना जो चार्ट है वो बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पे तक मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया। ठीक है, तो तो अब यहाँ पर हम अपना जो चार्ट है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जस्ट 1 मिनट का ब्रेक था। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले यहाँ पर ये कार्ड का एक ऑप्शन देना है। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ से ही स्टार्ट करेंगे। इस पर जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको कार्ड का एक ऑप्शन मिलेगा और ये आपकी पूरा जो चार्ट रहेगा वो इतना बड़ा रहेगा। जैसे कि यहाँ पे आप इसे क्लिक करोगे तो ये भी पीछे चला जाएगा और ये भी पीछे चला जाएगा, बट हमें इसकी ज़रूरत है, अभी फ़िल्टर की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अभी हम फ़िल्टर को नहीं ओपन करेंगे। अब आप यहाँ पे पहले सबसे पहले ऑर्डर आईडी डालना, मतलब कुछ भी डाल सकते हैं पर हम पहले ऑर्डर आईडी से डालेंगे। और यहाँ पे अब देखो ये थोड़ा लोड होने में टाइम लेगा। तो अभी ये हमारा ऑर्डर आईडी जो है वो मतलब 1 बाय 1 दिखा रहा है कि कौन कौन सी ऑर्डर आईडी। तो अब यहाँ पे आपको ये आना है। ठीक है, और इस पर आप जैसे क्लिक करोगे तो आपको सॉरी ये कैटेगरी में हमारा चला गया है जिसकी वजह से ये ऐसा शो हो रहा है, तो मैंने देख नहीं पाया था, सॉरी। हमें इसको डेटा में पुट करना है। ठीक है, तो अब आप इसे देख सकते हो कि डेटा में जैसे हमने इसे पुट किया तो हमारा जो है 1 बाय 1 आया, मतलब अभी दिखा रहा था 3, दिखा रहा है 1। तो आप जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो हमारा ये फर्स्ट पे देखो, फर्स्ट वाला इस पे दिखा रहा है और यहाँ पर लास्ट करेंगे तो लास्ट वाला दिखाएगा। पर हमें चाहिए टोटल काउंट, तो यहाँ पे काउंट पे जैसे क्लिक कर दोगे तो अब हमारा दिखाएगा कि हमारे पास टोटल जो ऑर्डर्स हैं वो हैं 5.901। ठीक है, तो काउंट ऑफ ऑर्डर आईडीज। ठीक है, ऑर्डर आईडीज यानी कि कितने ऑर्डर्स। ठीक है, टोटल ऑर्डर ही तो टोटल ऑर्डर आईडी होंगी, जाहिर सी बात है। ठीक है, एक ऑर्डर आईडी, दो ऑर्डर आईडी। अब ऐसा तो है नहीं एक ही ऑर्डर की 10 ऑर्डर आईडी हो, है ना। हाँ, मतलब एक ही तरह का ऑर्डर हो सकता है पर अलग अलग करेंगे तभी तो। अब एक पर्सन क्वांटिटी ज़्यादा कर सकता है एक ही ऑर्डर में, है ना। यही तो होता है मेथड। अब यहाँ पे आप इसे थोड़ा सा ऐसा कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा थोड़ा छोटा है, मतलब सही बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है, अब मैंने आपको यहाँ पे एक और चीज़ नहीं दिखाई थी, मतलब दिखाई थी कि यहाँ पे आपको
एक बैकग्राउंड भी दिया है, तो इसको आप यूज़ कर सकते हो। ये देखो यहाँ पे देख सकते हो कि ब्लू है, इसको भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, डाउनलोड कर लेना। तो आप यहाँ पे इसे कर सकते हो। अब उस बैकग्राउंड को कैसे करेंगे वो मैं भी आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये फिलहाल के लिए हो चुका है। अब हमें ये काउंट ऑफ ऑर्डर आईडी है, ये हमें नहीं चाहिए, ये मतलब हटाना है। तो क्या करना है, ठीक है, विजुअल्स में जाना है, लेआउट में, वैल्यूज में, इसे सॉरी वैल्यूज हमारी जो वैल्यू थी वो ये ऑफ हो गई। ठीक है, एक मिनट। तो अब आपको उसे हटाना है, तो यहाँ पे थोड़ा नीचे आएंगे और ये लेबल का ऑप्शन है। जैसे आप इसे ऑफ कर दोगे तो आपका वो जो है लेबल जो इसके ऊपर था वो हट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको इसको थोड़ा कलर वगैरह करना तो कर सकते हैं, और इसका टाइटल भी देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। ठीक है, जनरल्स में आपको जाना है और यहाँ पे आपको एक टाइटल का ऑप्शन मिलेगा, ये थोड़ा ऊपर है, एक मिनट। और ये हम इसे ऑन करेंगे तो यहाँ पे हम अपना टाइटल भी डाल सकते हैं कि ये आखिर है क्या। तो टोटल ऑर्डर, टोटल ऑर्डर्स, ठीक है, टोटल ऑर्डर्स, ये टोटल ऑर्डर्स आईडीज। ठीक है, आईडी काउंट, ये हम इसे नाम दे देते हैं, ये भी सही लग रहा है। ठीक है, अब आप इसे आप चाहो तो ये थोड़ा छोटा भी कर सकते हो वैसे, और बड़ा भी कर सकते हो। ठीक है, ये कुछ ज़्यादा छोटा हो गया, तो ये ठीक है हमारा। और इसे आप चाहो तो बोल्ड भी कर सकते हो, बोल्ड तो ज़्यादा सही नहीं लग रहा। ठीक है, तो इसे आप इसे अनबोल्ड ही रहने दीजिए, और चाहो तो इसे कलर भी कर सकते हो। कलर अभी कलर करने की ज़रूरत पड़ेगी आगे, तो इसे हम अभी वाइट ही रहने देते हैं, सॉरी ब्लैक। ठीक है, और तो ये हमारा हो गया। ठीक है, तो ये हमारा बैकग्राउंड, बैकग्राउंड हमें इसे ऑफ करना चाहें तो ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, बट अभी इसे ऑन ही रहने देते हैं। अब पहले हम यहाँ पे कैनवास पे काम कर लेते हैं। ठीक है, कैनवास हमारा, कैमरा कैनवास के बैकग्राउंड पे जाना है और यहाँ पे हम इसे क्लिक करेंगे, और जो हमने डाउनलोड की है वो हम यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आप इसे ब्लू को लोगे तो ये थोड़ा टाइम लेगी, और थोड़ा टाइम लेगी और अप्लाई हो जाएगी, पर ये फिर भी शो नहीं हो रही क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी है जो 100%। तो इसे आप जैसे 0 कर दोगे तो ये आप देख सकते हो कि अब हमारा जो बैकग्राउंड हमने लिया था वो हमारा शो हो गया है। ठीक है, तो ये थोड़ा ठीक लग रहा है। अब आपको इसको भी इसके साथ मैच करना है। ठीक है, तो क्या करना होगा, ठीक है, यहाँ पे कैरन वैल्यूज पे, सॉरी लेआउट में, और यहाँ पे एक इफेक्ट का ऑप्शन होगा। ठीक है, उस पर आपको जाना है और क्लिक करना है। एक मिनट, जनरल्स में है वो, जनरल्स में, सॉरी मैं भूल गया था। ठीक है, अब आपको यहाँ पे देख सकते हो कि वाइट है हमारा, और इसको हम 100% ट्रांसपेरेंसी कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा। और ये हमारा बैकग्राउंड, वैसे हम इसे ऑफ भी कर सकते हैं, बैकग्राउंड ऑफ हो जाएगा। तो हमारा जो है, ये हमारा एक मिनट यार। ठीक है, अभी इसको हम स्किप करते हैं। ठीक है, आगे का वीडियो हम देखते हैं। ठीक है, और इसमें जो फॉर्मेटिंग करेंगे वो हमें आगे काम आएगी, तो अभी हम इसलिए पहले वाले पे ही इतना अभी थोड़ा ध्यान दे रहे हैं जिससे हम इसे कॉपी पेस्ट कर सकें और बाद की मेहनत हमारी बच जाए। ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ पे और क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अभी थोड़ा इसे इसका जो टेक्स्ट है जो हमने इसे टाइटल दिया था वो हम थोड़ा कलर कर सकते हैं, और इसमें हम वाइट कर सकते हैं। वाइट, वाइट कैसा है, वाइट ठीक लग रहा है। ठीक है, और हाँ ठीक है, वाइट ठीक है बिल्कुल। और इसका आप चाहो तो थोड़ा इफेक्ट्स में जाके इसका जो स्पेसिंग है इसको भी थोड़ा, जैसे आप बढ़ाओगे तो ये देख सकते हो कि आप इसे ध्यान से देखोगे तो थोड़ा कम होता जा रहा है। ठीक है, और 10 से ज़्यादा आप नहीं कर सकते हो। कस्टमाइज स्पेसिंग भी कर सकते हो पर वो ऑफ है अभी।
ठीक है। और यहाँ पे आप इसे थोड़ा नीचे और जाओगे तो हमारा इफेक्ट में जो है विजुअल बॉर्डर्स और शेडो, शेडो आप दिखाओगे तो शेडो ऐसा दिखेगा, पर शेडो की अभी हमें ज़रूरत नहीं है। और हेडर आइकन ऑफ कर दोगे तो ऑफ ही है, वैसे इसमें और कुछ अभी तो फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो अभी हमारा जो पहला जो कार्ड है वो हमारा तैयार है, और इसमें हम इसे कॉपी करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, और टोटल हम इसे 3-4 इसके ले लेते हैं। ठीक है, 3-4 से हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे 4 आ चुके हैं। अब हम इसमें टोटल सम भी दिखा सकते हैं, है ना। मतलब एक में हमने ऑर्डर ऑर्डर का काउंट ले लिया, तो अब हम एक में लेंगे टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है। ठीक है, तो हम इसमें एक में ये हटाते हैं और इसमें प्रॉफिट का सम डाल देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉफिट आ गया, सम ऑफ प्रॉफिट। और तो प्रॉफिट हमारा किस पे डिपेंड करता है, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट नेम, हाँ प्रोडक्ट नेम। तो हम इसको सम ऑफ प्रॉफिट को कैटेगरी में डालेंगे। एक मिनट, हम इसको डेटा में रहने देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा जो है चार्ट नहीं है, ये हमारा कार्ड है, तो इसमें आप इसमें डेटा में ही डाल सकते हो। दूसरे वाले में हम इसमें देंगे टोटल सेल्स। ठीक है, तो ऑर्डर ऑर्डर आईडी हटा देंगे, और चौथे वाले में हम लेंगे, चौथे वाले में हम क्या लें, टोटल क्वांटिटी, सम ऑफ क्वांटिटी ले लेते हैं। ठीक है, और ये हटा देंगे। ठीक है, तो ये हमारे 4 जो है, इसको हमें थोड़ा साइड में लेना होगा, ताकि हम इसको थोड़ा ज़्यादा स्पेस दे सकें, ताकि हमें पता चल सके कि ये टोटल है कितना। ओके, इतना में ठीक है। ठीक है, और ये ठीक है, इसको हम थोड़ा कम कर सकते हैं, क्योंकि हम वो कुछ थोड़ा सा इशू आ गया था। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा इसे कम कर सकते हैं, और ये हमारा इतने में काम चल। तो वैसे अभी देखा जाए तो ये अभी से ही थोड़ा ठीक लग रहा है। और अब हम यहाँ पे एक चार्ट ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे एक डोनट चार्ट से। ठीक, डोनट चार्ट हम ले लेंगे, और डोनट चार्ट में हम क्या क्या ले सकते हैं वो हमारा यहाँ नीचे शो कर रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा बड़ा करेंगे, इसको यहाँ रखेंगे, और यहाँ पे देख सकते हो कि नीचे आपको यहाँ पे लेजेंड, वैल्यूज, डिटेल्स और टूल टिप्स, यानी कि यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिल रहे हैं। ठीक है, टूल टिप्स से हमारा भी कोई लेना देना इतना है नहीं। जो मेन हमारा काम रहेगा, हमारा लेजेंड और वैल्यूज में रहेगा। ठीक है, तो लेजेंड्स में हम अपना लेजेंड्स में हम लेजेंड्स में क्या क्या डालें हैं, लेजेंड्स में हम स्टेट्स डाल देते हैं, स्टेट्स। ठीक है, और हमारे जो टॉप 5 स्टेट्स हैं, टॉप 4 स्टेट्स हैं, वो आ चुकी हैं। और वैल्यूज में हम डालेंगे सेल्स को। ठीक है, तो ये हमारा शो कर रहा है। ठीक है, कि हमारे जो टॉप टॉप जो स्टेट्स हैं उनके हिसाब से सेल्स कहाँ कहाँ कितनी कितनी हुई है। अब यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा इस, मतलब जो बैकग्राउंड हमारा है उसके हिसाब से करने की कोशिश करेंगे। देखो, थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड में ज़्यादा आवाज़ आ रहा हो तो उसके लिए सॉरी, मेरे पास माइक नहीं है। ठीक है, और अभी माइक नहीं ले सकता मैं। ठीक है, अब ये मत पूछना किस क्यों नहीं। ठीक है, तो अभी हम इसे 100% कर देंगे। 100%, हाँ 100% ठीक है। ठीक है, ठीक है, अब हम इसका टाइटल जो है, टाइटल का टाइटल को हम कलर कलर देंगे वाइट। और जो लेजेंड्स हैं इसमें, उन लेजेंड्स को भी हम अ, थोड़ा सा नाम दे सकते हैं। तो हमारे जो लेजेंड्स हैं वो विजुअल्स में रहेंगे, और यहाँ पे जो टेक्स्ट है उसको कलर हम दे सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम इनको वाइट दे देते हैं। ठीक है, तो अब हमारा जो बचा है वो यहाँ के इनके कलर्स हैं, मतलब ये क्यों काले दिख रहे हैं। ठीक है, तो इनके लिए हमें नीचे जाना होगा, डिटेल लेबल्स। ठीक है,
डिटेल लेबल्स में जाएंगे और वैल्यूज, और इनका कलर भी काला है और इनको भी वाइट कर देंगे। तो अब आप देख सकते हो कि हमारा जो चार्ट है वो अच्छा लग रहा है, मतलब, है ना। हाँ, मतलब अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे देखो नीचे जाने के लिए भी, मतलब नीचे का आपको जो स्टेट्स हैं जो हमें टॉप 4 दिख रही हैं वो तो ठीक है, उनके बाद कौन सी हैं वो भी आप यहाँ से डायरेक्टली देख सकते हो। यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे और आपको आती जाएंगी, ठीक है। तो उस इस हिसाब से हमारा जो सेल्स है वो भी हमारा, देखो ऊपर हमारा जो काउंट है वो, देखो मैं एक मिनट यहाँ पे नीचे करूँगा तो ऊपर भी हमारा थोड़ा बहुत चेंज होगा। एक मिनट, इसमें ये देखो, इसमें मैंने क्लिक किया, ठीक है। तो उस हिसाब से हमारा चेंज हुआ है, सबसे ज़्यादा यहीं पर हुआ है, ठीक है। स्टेट पे क्लिक करूंगा तो देखो स्टेट पे, इस स्टेट में हमारा जो ऑर्डर काउंट है वो घटा है, माइनस में है, ठीक है। मतलब हमारा जो ये है, हमने इसके नाम चेंज नहीं किया एक्चुअल में। तो ये हमारा जो प्रॉफिट है ये यहाँ पे हमारा लॉस में है, यहाँ ये हमारी सेल्स है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे इसका नाम भी चेंज करने की जरूरत है, तो मैं नाम चेंज करना भूल गया था, ठीक है। तो अभी मैं इनका नाम चेंज कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे प्रॉफिट का है तो हमें यहाँ पे इसका नाम प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट डालना होगा, हालांकि ये लॉस में चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जनरल्स में जाएंगे, टाइटल्स में जाएंगे और यहाँ पे टोटल प्रॉफिट, प्रॉफिट डल गया, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट है ये, और ये हमारा सेल्स है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे इसे सेल्स करना होगा, और ये हमारा, एक मिनट, ये हमारा, एक मिनट क्या है, अगर आपको नहीं पता, क्या मतलब आप जल्दबाजी में भूल भी जाते हो तो आपको नहीं पता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा सम ऑफ सेल्स है ये, ठीक है। अब हमारा ये क्या है, ठीक है। तो ये देख सकते हो ये हमारी क्वांटिटी है, ठीक है। क्वांटिटी के, सॉरी, और जनरल्स में जाएंगे, टाइटल्स में इनका हम इसमें क्वांटिटी डाल देंगे, ठीक है। टोटल, इसमें टोटल क्यू कर देते हैं, ठीक। तो ये हमारा, मतलब ऐसा दिखेगा। अब ये मत कहना कि क्वांटिटी की स्पेलिंग नहीं आती, वो मैंने मतलब ऐसे ही कर दिया दिखाने के लिए, ठीक है। बाकी समझ में तो आ ही रहा है ना। और यहाँ पे ये वापस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ज़्यादा फॉर्मेटिंग ना करनी पड़े, पर आपको एक मतलब एक फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी, मैं अभी करके बता देता हूँ उसे भी आपको यहाँ पे एक ये वाला चार्ट भी लेना लेना चाहिए, मतलब करके देखना चाहिए इसके ऊपर भी, ठीक है। ये देखते हैं, मैं अब यहाँ पे लिया है मैंने इसे, और यहाँ पे मैं इसे ऐसे लूंगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक है, और लेजेंड, तो ठीक है। यहाँ पे आपको, यहाँ पे इसके 3 कॉलम्स आपके काम के हैं। यहाँ पे ये स्मॉल और इसको टूल टिप्स को ये भूल जाइए अभी, भाई यहाँ पे इसमें 3 है, मतलब इस वाले में हमारे 2 कॉलम्स काम के थे, ठीक है। वो भी दिखा देता हूँ मैं आपको, लेजेंड्स और वैल्यूज। अब इसमें हमारे 3 है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और लेजेंड, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या क्या डालेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें हम देखेंगे कितने, कौन से ईयर में कितना प्रॉफिट, कितनी सेल्स हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे आप पहले ऑर्डर आईडी में, ठीक है, सॉरी ऑर्डर आईडी कह रहा हूँ, हमें एक्चुअल में डेट चाहिए तो डेट से काम है, ठीक है, ऑर्डर डेट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ईयर चाहिए, पर अभी मैं अब बता देता हूँ आपको। और यहाँ पे आपको लेजेंड्स में भी एक बार ऑर्डर डेट डालना होगा, वो मैं क्यों डाल रहा हूँ वो मैं अभी आपको बाद बताऊंगा, नहीं तो आप कहोगे कि क्या ही कर दिया। तो यहाँ पे ऑर्डर डेट डालोगे तो अभी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे आपको ईयर वगैरह नहीं शो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको जैसे कि इसमें नीचे शो हो रहा है ईयर्स, क्वार्टर्स, मंथ, डे, यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो आपको यहाँ पे ईयर चाहिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा डेट हायरार्की, इस पे क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पे ईयर शो होगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे इसमें 2 ईयर शो हो रहे हैं, 2019 और 2020, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब, तो आपको वाई एक्सिस में आपको जो चीज़ शो करनी है, मतलब इसमें आपको इन दोनों साल्स में सेल, सम ऑफ सेल्स शो करना है, तो वो आप यहाँ पे सेल्स को पुट कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे जो ये वाला साइन होता है ना, ठीक है। तो
ये हमारा साइन इसलिए होता है क्योंकि ये जो कॉलम्स हैं वो काउंटेड है, मतलब काउंटेड पहले से काउंट है, पहले से सम है, मतलब पहले से उनका टोटल हुआ हुआ है, तो इसलिए उनके सामने ये साइन होता है। ठीक है, अभी इतना समझ लीजिए और मुझे कमेंट में बताना कि इस साइन का नाम क्या होता है, जिसको पता हो। ठीक है, ये मतलब क्वेश्चन है यार, ये पता तो है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ठीक है, बाकी अब क्या है सर, ठीक है, वो छोड़ो। ठीक है, तो आपको यहाँ पर सम ऑफ सेल्स कर देना है और यहाँ पे से ऊपर से ईयर हटा देना है। ठीक है, अगर आपको सुनो, अगर आपको यहाँ पर इनके नदी का बहाव दिखाना है, मतलब शो करना है, मतलब आपको अपना जो डेटा है वो अच्छा फॉर्मेट में दिखाना है, तो आपको यहाँ पे ऊपर से ईयर को हटा देना होगा। और जब आप इसमें से ऊपर से ईयर को हटाओगे तभी आपका एक ही चार्ट में 2 साल का डेटा नजर आएगा। ठीक है, 2 साल का डेटा अब कैसे नजर आएगा, पहले मैं ईयर को हटा दूं। ठीक है, ये देखो, तो आपको यहाँ पर 2 साल का ऐसा डेटा नजर आ रहा है। जो नीचे का है वो 2019 का है, और जो ऊपर का है वो 2020 का है, वो कलर से आपको पता चल रहा होगा। ठीक है, ठीक है, तो आपको अगर हाँ, मतलब ये आप सीख लीजिए, याद कर लीजिए कि जब आपको 2 साल का इसमें ऐसे डेटा शो कराना हो तो आपको दोनों में ऑर्डर डेट यानी कि लेजेंड और एक्स एक्सिस में ऑर्डर डेट को पेस्ट करना होगा। ठीक है, मतलब ढकेलना होगा, और एक्स एक्सिस में से ईयर को हटा देना होगा। अब यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे अगर आपको क्वार्टर वाइज चाहिए, सॉरी मंथ वाइज चाहिए, तो मंथ वाइज भी आपका हो जाता है। ठीक है, और डे भी हटा दीजिए। ठीक है, तो आपको अब यहाँ पे मंथ के हिसाब से यहाँ पे डेटा है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे ज़्यादा फॉर्मेट करने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे बस इस पे क्लिक करना है, और इस पे आपको फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ज़्यादा फॉर्मेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बट यहाँ पे हमारे जो लेजेंड्स हैं उनके अभी रंग फीके फीके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको यहाँ जाना है और लेजेंड्स पे इसमें कलर्स में जाना है। ठीक है, कलर्स कहाँ है, कलर्स कहाँ है हमारे कलर्स, वेयर इज द कलर्स। यहाँ पे इस कलर्स तो हमारे नहीं दिख रहे हैं, कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए। जनरल्स में शायद, इफेक्ट्स, वाइट, इसको ब्लैक करेंगे, कुछ नहीं हुआ, वाइट ही रहने दो। ठीक है, तो एक मिनट, अभी इस चीज़ को चलो छोड़ो, इसको अभी स्किप करते हैं, हालांकि हमारा जो लगभग काम है वो हो ही गया है। ठीक है, तो अब हमारा ये जो सेल्स का डेटा है वो हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, थोड़ा इसे बड़ा कर देते हैं, और यहाँ पे इसे कॉपी करेंगे और पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने इसे डबल क्यों लिया है, क्योंकि हमें यहाँ पर इसमें जैसे मतलब एक में हमने सेल्स का ले लिया, तो अब एक में हम इसका प्रॉफिट का भी लेंगे, तो प्रॉफिट के लिए हमें ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें यहाँ पे सिर्फ सम ऑफ सेल्स को हटा के सम ऑफ प्रॉफिट को यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, दोनों पे ही सेम साइन है और दोनों ही सम है, एक सेल्स का सम है, एक प्रॉफिट का सम है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे पास बल्कि लिख के भी आ गया है कि सम ऑफ प्रॉफिट सम ऑफ सेल्स। ठीक है, और दोनों में हमें सही से काउंटिंग मिल रही है। अब हम इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि हमारा थोड़ा सही लगे चार्ट। ठीक है, और ये भी। ठीक है, तो ये हमारा ये थोड़ा सही लग रहा है। ठीक है, अब हमारा ये लेजेंड्स में जाएंगे, लेजेंड्स में हमारा जो टेक्स्ट है, हाँ टेक्स्ट पे लेजेंड्स में हमारा जो ऐसे वाइट होना चाहिए इसको ब्लैक करेंगे, तो ये हमारा ब्लैक, हमारा ये ब्लैक हुआ है ये, तो हमें ये ब्लैक नहीं करना है यार, हमें चाहिए नीचे का जो टाइटल ईयर्स, ये तो टाइटल है गाइस, तो इसको वाइट ही रहने दो यार, वाइट सही है वैसे। हमें जो नीचे के जनवरी फरवरी है उनको चेंज करना है गाइस। हाँ ये रहा, ग्रिड इसे बोलते हैं, ग्रिड लाइंस। आई एम सॉरी गाइस, अरे
एक मिनट यार, क्या वाइट हो गया? एक मिनट यार, कहाँ गए यार, कहाँ गए, कहाँ गए, कहाँ गए? लाइन्स, मार्कर, डेटा लेबल, डेटा लेबल्स, डेटा लेबल्स नहीं, ये तो ये ऑफ है यार। एक मिनट गाइस, इसे अपन स्किप करते हैं, ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। बट जहाँ तक हम देख सकते हैं कि हमारा जो सही है बिल्कुल। अब हमें एक फ़िल्टर की ज़रूरत है गाइस, फ़िल्टर के लिए हमें स्लाइसर की ज़रूरत होगी। हाँ, इसमें मैं आपको एक बात बताना भूल गया कि आप अगर पहली बार पावर बीआई का यूज़ करके इसको बना रहे हो और मैप का यूज़ करोगे तो एक आपको दिक्कत आ सकती है। देखो मैप्स में हमारे पास लोकेशन रहती है, अभी लेजेंड्स और ये सब को भूल जाओ, सिर्फ लोकेशन ही अभी कुछ नहीं होगा। तो मतलब मैं बता देता हूँ कि जो मैंने भी इसे इंस्टॉल किया था, ठीक है, तो इसे स्टेट्स को हम लोकेशन में डालेंगे और हमारा जो स्टेट्स है, ओ देखो, हाँ ये देखो मेरे में शो कर रहा है मैप, ठीक है, क्योंकि मैंने इसे बंद करके चालू किया था। पर मैं आपको बताता हूँ कि आपके में क्या गलत होगा जिससे कि आपके मैप शो नहीं होगा। ठीक है, तो वो आप मैं सही करा देता हूँ कि आप जैसे फाइल्स में जाओगे, ठीक है, फाइल्स में जाओगे, हालांकि आपको वहाँ पे इंस्ट्रक्शन वैसे ही दे देगा कि आपको यहाँ पे ओपन सेटिंग्स में जाना है और फिर इसे ओपन करना है, ठीक है। और ओपन करने के बाद एक मिनट, थोड़ा सा ये टाइम लेगा। पावर बीआई थोड़ा हाई लेवल का एक सॉफ्टवेयर टूल है और ये थोड़ा टाइम कंज्यूम भी करता है, ठीक है। मतलब इसका जो रन करने का प्रोसेस थोड़ा स्लो है, मतलब ग्राफिक कार्ड के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वैसे बोल देगा कि आपको पावर एंड ऑप्शंस में जाके ऑप्शंस में ग्लोबल में, ये ग्लोबल ये रहा, सिक्योरिटी में जाना है और यहाँ पे यूज मैप एंड फील्ड मैप विजुअल्स को ऑन कर देना। आपका यहाँ पे ऑफ रहेगा, इसे टिक मार देना, ठीक है। फिर ओके करके पावर बीआई को शट डाउन करना, जो भी डेटा बनाया उसे सेव करना और फिर ऑन करना, ठीक है। बस मुझे तो यहाँ पे ओके करना है क्योंकि हमारा पहले से यहाँ पे मैप है, ठीक है। स्टेट्स हमारी ये है हमारे पास और लेजेंड्स में हम डालेंगे कंट्री। लेजेंड्स में हम, सॉरी, हम कंट्री नहीं डालेंगे, हम सिटी डालेंगे, ठीक है। ठीक है, हमारा इतने से काम हो जाएगा। अब हमारा यूनाइटेड स्टेट्स में हमें लेजेंड्स में, एक मिनट, सिटी को नहीं डालते हैं, सिटी की जगह कंट्री डाल देते हैं, छोड़िए। ओके, ठीक है। तो लोकेशन में हमने स्टेट और सिटी डाल दी है और ये हमने लेजेंड्स में कंट्री को पुट कर दिया है। तो अब हमें क्या करना है कि बस थोड़ा सा यहाँ से फॉर्मेटिंग लेके फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक करना है और यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। तो मैं अभी आपको बेसिक बेसिक से बता रहा हूँ गाइस, हालांकि ये मेरे को इतना खुद अच्छा नहीं लग रहा है। और ये देख सकते हो कि हमारा मैप लगभग लगभग थोड़ा अच्छा लग रहा है। इसको हम थोड़ा साइड में यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। तो ये हमारा थोड़ा थोड़ा अच्छा लग रहा है, मतलब कि मैप भी है। और अब यहाँ पे हमें चाहिए फिल्टर। फिल्टर के लिए हम गाइस जाएंगे स्लाइसर पे, ठीक है। स्लाइसर हमारा लगभग फिल्टर का ही काम करता है, ठीक है। तो स्लाइसर पे क्लिक करोगे, अब आप यहाँ पे स्लाइसर में आप देख सकते हो कि हमें फील्ड्स को ऐड करना है, ठीक है। ऐड डेटा फील्ड्स हियर, ठीक है। आप स्लाइसर में कौन कौन सी फील्ड, मतलब किस किस के बेसिस पे आप मतलब फिल्टर चाहते हो, ठीक है। तो हमारे पास वैसे ठीक है, हम वैसे प्रॉफिट को लेते हैं, ठीक है। क्वांटिटी नहीं, क्वांटिटी नहीं, सेल्स को ले लेते हैं और स्टेट को ले लेते हैं और और क्या लें? प्रोडक्ट नेम, नहीं नहीं, प्रोडक्ट नेम तो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। ठीक है, 3 बहुत है। तो अब आप यहाँ देख सकते हो कि हमारा जो हमने जो 3 स्लाइसर में लिए हैं वो हमारे फ़िल्टर में भी शो कर रहे हैं। और यहाँ पे आपको एडवांस फ़िल्टरिंग, ठीक है, और यहाँ पे एडवांस फ़िल्टरिंग नहीं है, टॉप एन करना है, ठीक है। और टॉप के हमें सिर्फ 4 चाहिए, ठीक है। ऐड डेटा फील्ड हियर, ठीक है।
अब आप यहाँ पे यहाँ पे प्रॉफिट को पेस्ट कर सकते हो। एक मिनट, सम ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, सेम चीज आपको सभी में करना है, और एडवांस फिल्टरिंग नहीं करके टॉप एन कर देना है। टॉप के 4 सम ऑफ सेल्स। ओके, और यहाँ पे भी सेम चीज करना है। ठीक है, नहीं करना भाई, क्योंकि इसमें डेटा एक्चुअल में काफी ज्यादा है। आपने देखा था ना, टोटल काउंट हमारा 5,000 कुछ था। तो वो चीज अभी इसमें इतना पॉसिबल नहीं है, और इतना बड़ा डेटा वैसे भी हमें करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, टॉप 4, और यहाँ पे हमें डेटा फील्ड को ऐड करना है। ठीक है, और ये हमारा हो गया। हम्म, तो अभी हमारा ये सही नहीं है गाइस। ठीक है, क्योंकि अप्लाई फिल्टर, सॉरी। अब हमने इसमें ये अप्लाई कर दिया है, अभी स्टेट का अप्लाई है, और ये अप्लाई हो चुका है। यू कैन अप्लाई एन वन टॉप एंड वन फिल्टर, मतलब हम इसमें से एक ही टॉप एंड वन फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे करेंगे कि हम यहाँ से अभी सेल्स हटा देंगे, और प्रॉफिट ये भी हटा देंगे। ठीक है, तो ये सेल्स और ये हटा देंगे, और हमारे पास बचता है सिर्फ ये। ठीक है, तो प्रॉफिट को डाल देंगे। एक मिनट, प्रॉफिट यहाँ से डालते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हो गया है गाइस। ये क्या हो, एक मिनट यार, ये क्या गड़बड़ी हुई है क्या? स्लाइस, एक मिनट यार, इसे रिमूव करना होगा। एक मिनट, ये कुछ कुछ तो गड़बड़ हुई है, कुछ तो गड़बड़ हुई है हमारा। और रिमूव, एक मिनट गाइस, इसमें थोड़ा मैं आपको दिखाना चाहता था, पर मैंने इसे कट नहीं किया है। ठीक है, आप देख सकते हो। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि स्लाइसर कैसे सही से वर्क करता है। वो एक्चुअली मेरा थोड़ा पता नहीं दिक्कत आ गया था। ठीक है, स्लाइसर हमारा ये रहा। ठीक है, तो ये हमारा स्लाइसर आ गया। तो हम वो चीज़ गलत कर रहे थे। हमें यहाँ पे एक ही फील्ड में एक ही डेटा को पेस्ट करना है। तो हम यहाँ पे रीजन के हिसाब से करेंगे। ठीक है, एक्चुअली मैं थोड़ा देख कर भी आया हूँ, तो वो सब बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास रीजन्स हैं। ठीक है, 4। अब यहाँ पे ये जो है, ये लाइन से लिखे हुए हैं, लिखे यानी कि ये सही नहीं है, मतलब। ठीक है, तो आपको ऐसे टाइल्स के बेसिस पे देना है। तो यहाँ पे स्लाइसर सेटिंग्स में आपको स्टाइल लिस्ट, अभी ये वर्टिकल है, और यहाँ पे हम इसे टाइल कर देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये टाइल जैसा दिख रहा है। ठीक है, और इसे आप बड़ा करोगे तो ये इस हिसाब से बड़ा भी हो जाएगा, और इसे छोटा करोगे तो इस हिसाब से ये छोटा भी हो जाएगा। तो आप इसे यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, इसे थोड़ा छोटा कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे बन जाएगा, और ये हमारा यहाँ पे बन गया। अब इसे सेंट्रल, इस पे जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो अब आप देख सकते हो कि ये जैसे इस पे क्लिक कर रहे हैं, तो उस हिसाब से हमारा डेटा यहाँ पे चेंज होता रह रहा है, चेंज होता जा रहा है। ठीक है, तो इसे हम थोड़ा फॉर्मेट भी कर लेते हैं। इसे फॉर्मेट क्यों करना है, यहाँ पे से थोड़ा इसे, इसकी अभी फॉर्मेट हम प्रिंटर पे मतलब सबको सेम रख रहे हैं ना। तो ये हमारा हो गया। हमारा रीजन जो ब्लैक है, उसको हम रीजन को वापस से वाइट करेंगे। जनरल्स में टाइटल नहीं है ये। ठीक है, तो यानी कि ये हमारा लेजेंड ही है। और सेक्शन, यहाँ पे हमारा वैल्यूज हैं। ठीक है, तो फॉन्ट कलर वाइट, ये हमारा वाइट, अंदर का फॉन्ट कलर वाइट हो गया। हम इसे ब्लैक कर देंगे। ठीक, तो हमारा जो हेडर है वो साइजर का हेडर अभी ऑन है, उसे हटा दिया। अब यहाँ पे एक मिनट टेस्ट
इसे ऑन करेंगे तो हम यहाँ से हम इसे टेक्स्ट को वाइट कर सकते हैं। ओके, तो अब हमारा यहाँ पे ये सही लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा स्लाइसर अच्छा बन गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा डेटा उस हिसाब से चेंज भी होता जा रहा है। बैकग्राउंड में थोड़ा हुआ जा रहा होगा तो उसके लिए सॉरी, एंड उसको अवॉइड कीजिए आप। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर हमारा स्लाइसर भी बन चुका है। अब हमें चाहिए यहाँ पर एक यहाँ पे अब हम यहाँ पे एक हेडर लेंगे। ठीक है, तो हेडर हमारा जो हमारा जो जो हमारा शीट है वो एक्चुअल किस बारे में वो हमें बताएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से थोड़ा हमें थोड़ा नीचे ले लेते हैं ताकि थोड़ा हमें ऊपर स्पेस मिल जाए। ठीक है, तो अब हमें थोड़ा यहाँ पे स्पेस मिल जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा स्पेस मिल जाएगा। अब आपको यहाँ पे जो हमने स्पेस छोड़ा है उसमें आपको इसमें मतलब इसका हेडर देना है। ठीक है, तो हेडर देने के लिए यहाँ पे आपको होम पे यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे ये तो पेड़ है बीच में, होम टैब पे टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे लिखने का ऑप्शन वैसे आएगा। तो यहाँ पे आप इसे लिख सकते हो कि माय सेल रिपोर्ट फॉर माय सेल्स रिपोर्ट डैशबोर्ड। ठीक है, ये हमारा ठीक है यार, मतलब। और इसका थोड़ा बढ़ा देता है साइज थोड़ा। ठीक है, और ये हमारा साइज बड़ा इसमें नहीं है, उसे बड़ा कर देंगे। ये हमारा बड़ा बढ़ क्यों नहीं रहा? 24 ही है सच में? लग तो नहीं रहा। ओके, एक मिनट। ओके, अच्छा। इसको हमें ऐसे सिलेक्ट करना होगा इस, तभी ये बड़ा बड़ा होगा। अच्छा, ओके ओके। हमने उसे सिलेक्ट नहीं किया था। तो यहाँ पे आपको एक और चीज़ पता चली, तो इसके लिए थैंक यू आप जरूर लिखना। ठीक है, माई सेल्स रिपोर्ट, और ये हम इसे यहाँ से पकड़ के ये हम यहाँ से हाँ, यहाँ से इसे यहाँ से पकड़ना पड़ा। और ये थोड़ा थोड़ा बड़ा करेंगे। हाँ, इतना ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसे भी यहाँ से फॉर्मेट पेंट करके और ये हम इसे डाल देंगे। ओके, तो अब हमारा जो टेक्स्ट है वो एक्चुअल में ब्लैक है और इसे ब्लैक नहीं रखना है। हम इसे कलर करेंगे। कलर कहाँ से इसको हम पहले बीच में देंगे। ओके, ये हमारा बीच में है। और इसको हम कलर, इसको हमें कलर और करना होगा जिससे ये थोड़ा फॉन्ट कलर, यहाँ पे फॉन्ट कलर का ऑप्शन है, इसे हम वाइट कर देंगे। इसको हम सिलेक्ट करना होगा एक्चुअल में। अब हम इसे वाइट करेंगे। ओके, तो अब हमारा ये थोड़ा सही लग रहा है। और ये हम फिर से ऊपर से, और ये ठीक है। ठीक है, और इसको भी थोड़ा यहाँ पर ही कर देते हैं। तो ये हमारा स्पेस जो है यहाँ का बच जाएगा। या फिर चाहे तो इसे नीचे, नहीं नहीं नीचे नहीं, यहाँ यहाँ जगह पे, यहाँ पे जगह है तो यहाँ पे कर सकते हैं। यार यहाँ पे ये सही नहीं लग रहा है वैसे ही बताऊँ तो। ये हमारा यहीं पर सही था। और ये हमारा जो मैप है, मैप को पकड़ के थोड़ा ऊपर लेके जाएंगे और यहाँ रख देंगे। ठीक है, तो मैप हमारा यहाँ हो गया। और ये हमारा ठीक है। और ये ठीक है। और इसको हम यहाँ पे पकड़ के और यहाँ रख देंगे। ठीक है, और ये हमें थोड़ा यहाँ से बड़ा कर देंगे इसके बराबर ही। ठीक है, तो ये हमारा सही लग रहा है अब।
अब यहाँ पे बीच में हमारी जगह बचा हुआ है और इसमें हमें थोड़ा और कुछ ऐड कर देते हैं तो जिससे हमारा अच्छा लगेगा। लाइक कि इन्फ्लुएंस एक डोनट, डोनट तो हमने बना दिया है। हम पाई चार्ट लेते हैं, ठीक है? पाई चार्ट, ठीक है, ये रहा हमारा पाई चार्ट। अब हमें पाई चार्ट्स में लेजेंड और वैल्यू से ठीक हमारा जैसा डोनट चार्ट होता है वैसे ही इसमें भी है, ठीक है? तो हम इसमें क्या ले सकते हैं, मतलब इसमें हम पाई चार्ट में हम सिटीज लेते हैं, ठीक है? सिटीज वैसे हमारे एक्चुअल में काफ़ी हैं और वैल्यूज में हम लेंगे कंट्री, नहीं रीजन लेते हैं, रीजन। रीजन रीजन रीजन, ये रीजन, ठीक है। एक काम करते हैं, हमने रीजन को यहाँ लेते हैं और सिटीज को यहाँ लेते हैं, ठीक है? तो क्योंकि हमारे पास जो रीजन है वो 4 ही हैं और जो सिटीज हैं उनका काउंट ज़्यादा है, ठीक है? तो यहाँ पे फिर से हम फॉर्मेट प्रिंटर का यूज़ करेंगे जिससे हमारे फॉर्मेटिंग का जो काम है वो कम हो जाएगा और ये हमारा लगभग बना हुआ ही है। तो यहाँ पे हमें रीजन हमारे सिर्फ सेंटर का दिख रहा है। ओह हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, अरे ये हमारा इस पे क्लिक हो गया था तो हमारा उस पर मतलब उस सिर्फ सेंटर दिख रहा है, ठीक है? तो सेंटर का नहीं चाहिए, तो हमारा वापस आ गया। अब आप देख सकते हो कि हमारे जो रीजन है उनके अच्छे से ये बन बन गया है, ठीक है? तो अभी वो सिर्फ सिंगल का दिखा रहा था क्योंकि हमने सेंट्रल पे गलती से क्लिक कर दिया था, ठीक है? तो इसको हम थोड़ा बड़ा करके यहाँ रखते हैं। नहीं, थोड़ा बड़ा करके क्यों, यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है? और ये इसको भी थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ठीक है? तो ये हमारा, अब यहाँ पे इस पे फिल्टर लगाएंगे तो आप देख सकते हो कि हमारा जो सभी पे फिल्टर लग रहा है, ठीक है? मतलब स्लाइसर का हम यूज़ कर रहे हैं तो हमारा सभी पे लग रहा है, तो हमारा जो शीट है वो अच्छे से वर्क कर रहा है, ठीक है? आई होप मैं आपको यहाँ तक मैं आपको थोड़ा अच्छे से समझा पाया कि हाउ वी use slicer, how we use their fields, their values, uh, how we can change legends, form, text, colors, etc etc etc. ओके, सो यहाँ पर और भी अभी आगे कुछ है बताने के लिए तो मैं आपको अभी आगे बता देता हूँ, ठीक है? तो प्लीज़ इस वीडियो में बने रहें और आपने अभी तक यहाँ तक अगर वीडियो को देख लिया है बिना किसी परेशानी के और अच्छे से, तो सच में आपका बहुत बड़ा वाला थैंक यू। आई नो मैं आपका थोड़ा टाइम ले रहा हूँ बट प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर मैंने आपको कुछ लर्न करवाया हो, कुछ टीच किया हो एंड मतलब कुछ अच्छा बताया हो, ठीक? तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। सॉरी गाइस, यहाँ पे अभी जो डेक्स क्वेरी का है वो मैं आपको आगे की वीडियोस में बताऊंगा, ठीक है? तो ये वाली वीडियो यहीं तक थी। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब जरूर करना।